खौफनाक रेलवे स्टेशन। एक मौत से भरी कहानी। वो रात जो मैंने मौत के साये में गुजारी, मुझे आज भी वो रात याद है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक सच है। ये बात 1 साल पहले की है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, लेकिन मुझे काम के सिलसिले में अलग अलग ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है, वो भी रात को। वो दिन भी एक ऐसा ही सफ़र था। मुझे दूसरे गांव से अपने गांव लौटना था और उसके लिए मुझे राजपूत जंक्शन, छोटा सा रेलवे स्टेशन, मुझे वहां से ट्रेन लेनी थी। ये स्टेशन मशहूर था अच्छी बातों के लिए नहीं, अपनी डरावनी बातों के लिए। रात के वक्त यहाँ रुकना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। मुझे ये सब बातों पे विश्वास नहीं है। मैंने सोचा था कि ये बात सिर्फ अफवाह होगी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं कभी भी किसी भी सुनसान रेलवे स्टेशन पे अकेले कभी नहीं रुकता। रात के 12 बज चुके थे। पूरा रेलवे स्टेशन खाली। पूरे स्टेशन पे मेरे अलावा कोई नहीं था। दूर दूर तक जहाँ नजर जाएगी पूरा स्टेशन खाली। वो स्टेशन गाँव का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, इसलिए इस टाइम पे वहाँ कोई नहीं रहता था। पूरे स्टेशन पे सिर्फ एक लाइट जल रही है और मैं जाके एक बेंच पे बैठ जाता हूँ। मेरी ट्रेन को आने में अभी 1 घंटा था। मैं बेंच पे बैठ तो गया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर नज़र घुमाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। और तब प्लेटफॉर्म पे एक छप की आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे पैर चलता है ना, उस तरह की आवाज़ें। पर मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था दूर दूर तक मेरे अलावा। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मेरा खून पूरी तरह से जम गया। वहाँ एक औरत थी जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। चेहरे के आगे लंबे और गीले बाल। उसने एक पुरानी लाल साड़ी पहनी थी जो मिट्टी और खून से भरी हुई थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे लगा कोई भटकती हुई औरत होगी जिसे मदद की ज़रूरत होगी। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटा के पूछा, आप कौन हो? क्या आपको मदद की ज़रूरत है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वो औरत खड़ी हो गई जैसे कोई मूर्ति। जब मेरी नज़र उसके पैर पे गई तो मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसके पैर उल्टे थे और वो मेरे पास ऐसे आई जैसे मौत का साया। मुझे लगा एक पल के लिए कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन तभी उस औरत ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, उसकी एक आंख बाहर निकली हुई थी और उसके ओठ एक अजीब सी हंसी में फैले हुए थे। हमेशा के लिए उसी मुस्कुराहट में अटक गई हो कि हाथों पे खून लगा हुआ था। और वो उंगली मेरी तरफ बढ़ाई और तब प्लेटफॉर्म का सिग्नल तेज लाल रोशनी में चमका। और फिर मैंने वो देखा, आज तक सोने नहीं देता। एक पुरानी भूतिया ट्रेन। उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, ना ही कोई सिग्नल था। स्टेशन पे आ रही है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म के पास आ रही थी। उसके अंदर अजीब से साए दिखाई दे रहे थे। मुझे अब लगा कि अब मेरी मौत तय है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं उस टाइम पे चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं चिल्ला भी नहीं पाया। ये जो मेरे सामने चल रहा था उसकी वजह से मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। एक तेज हवा का झोंका आया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने धीरे से आंखें खोली, रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान। ना कोई औरत, ना कोई ट्रेन, ना ही स्टेशन में कोई लाल बत्ती जल रही थी। सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। मैंने सोचा, क्या यह सपना था? नहीं, क्योंकि जब मैंने अपनी शर्ट देखी तो उसके ऊपर खून और वही मिट्टी था जो उस औरत के साड़ी पे था। आज भी जब मैं सुनसान रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। पता नहीं वो औरत कौन थी और वो ट्रेन का क्या मतलब था, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, राजपूत जंक्शन अभी भी एक मौत का अड्डा है। अगर आप लोग अभी भी किसी भी सुनसान रेलवे स्टेशन के आसपास अकेले हो और कोई भी बिना आवाज़ की ट्रेन आए तो वहाँ से भाग जाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेन जिंदा इंसानों को लेने आई है। ये मेरे साथ बीती हुई सबसे खौफनाक चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बुरी तरह से डरा देती हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मुझे कमेंट करें।